प्यारे बच्चों नमस्कार, मेरा नाम है शिवम त्यागी और आप सभी का स्वागत है टीचर्स अड्डा यूट्यूब चैनल पर। चलिए प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की कुछ वैकेंसीज निकली हैं पीजीटी टीचर के लिए। देखिए 24 विषयों में कुल मिलाकर के 2202 वैकेंसीज आपके पास हैं और इसमें से हमारे मतलब हिंदी विषय की जो वैकेंसी है तो मेरे प्यारे लाडलो और लाडलियों 350 सबसे अधिक वैकेंसी हिंदी की है। एक तो ये बात ध्यान रखेंगे। दूसरा मैं आपको एक बात और बता देता हूं प्यारे बच्चों, इसकी वैकेंसी की संख्या बढ़ करके 500 से ज्यादा होने वाली, 100% बढ़ेंगी ये वाली वैकेंसीज। लेकिन अगर आप बात फिर भी करो तो 350 वैकेंसी तो है। यदि आपने पीजी कर लिया है, आप एमए हैं हिंदी में या आप फाइनल ईयर में भी हैं, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 350 पद हैं। आयु 21 से 40 वर्ष है। आयु की गणना 1 जनवरी 2025 से होगी। 5 नवंबर से फॉर्म भरने शुरू हो गए। आप जल्दी से फॉर्म फिल कर दें अपना। 4 दिसंबर अंतिम तिथि रखी गई है। चलिए, पेपर कैसा होगा इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कहां से कितने प्रश्न आएंगे। देखिए पेपर आपका दो पार्ट में होगा। पहला तो आपका जनरल पेपर होगा और दूसरा आपका सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव पेपर होने वाला है। तो जो जनरल पेपर होगा, इस जनरल पेपर में प्यारे बच्चों 75 प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। 75 एक प्रश्न 2 नंबर का होगा तो जो है अंकों की संख्या हो जाएगी आपके पास 150। ये क्वालिफाइंग आपको 40% नंबर चाहिए। 90 मिनट मिलेंगे और 5 टॉपिक्स इसमें से आएंगे, जैसे कि इसमें हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज आएगी, इसमें मैथ्स और रीजनिंग आएगा, इसमें करंट अफेयर आएगी, इसमें प्यारे बच्चों आईटी से और आपका पेडागोजी से रिलेटेड प्रश्न आएंगे। साथ ही साथ इसमें आपका जीएस आएगी, जीके जीएस, जिसमें आपका हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी जनरल साइंस और इकोनॉमी वाले सब्जेक्ट आपके होंगे। राजस्थान को सेंटर में रखा जाएगा। ये हो गया। अब मुख्य विषय पर आ जाइएगा, जो हमारा मुख्य विषय है। ये वीडियो इसलिए कारगर आप लोगों के लिए होने वाली है। ध्यान से समझना मेरे प्यारे बच्चों, इसमें कितने प्रश्न कहां से आएंगे। देखिए पहली बात, हिंदी के 150 प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे आपको और 150 प्रश्न, एक प्रश्न क्योंकि 2 नंबर का होगा तो 300 नंबर के प्रश्न आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, और 180 मिनट मतलब कि 3 घंटे का समय आपको मिलने वाला है। तो सर अब जहां से प्रश्न आते हैं, क्या जैसे यूपी में आता है टीजीटी पीजीटी वैसे ही, वैसा नहीं है। देखिए इसके 150 प्रश्नों को 4 भागों में बांटा जाएगा। 155 प्रश्न, 55 प्रश्न, 10 प्रश्न और प्यारे बच्चों बाकी के 30 प्रश्न। ये 55 प्रश्न तो 11th और 12th की जो राजस्थान बोर्ड की बुक है, जो राजस्थान बोर्ड से आएंगे, आपका 11 12 की जो बुक्स हैं, टेक्स्ट बुक हैं, वहां से प्रश्न आएंगे 11वीं और 12वीं कक्षा से रिलेटेड। तो आपको उन दोनों पुस्तकों को बहुत ध्यान से पढ़ना है, कक्षा 11 की भी और कक्षा 12 की भी, दोनों पुस्तकों को। तो ये पुस्तक आपके सामने हो जाएंगी। फिर इसके बाद आपने जो बीए में पढ़ा है, जिसमें हिंदी साहित्य का इतिहास, इतिहास लेखन की परंपरा, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल और सभी विधाएं, जिसमें आप पढ़ोगे कहानी को, नाटक को, साहित्य को, निबंध को, यात्रा वृत्त को, आत्म कथा को, संस्मरण को, रिपोर्टाज को, रेखा चित्र, सारी चीजें आप लोगों को पढ़नी है। काव्य शास्त्र से प्रश्न आएंगे आपके, साफ साफ उस टॉपिक में बोला गया है। फिर तो ये आपके पास 55 और 55 110 प्रश्न, सबसे बड़े 2 टॉपिक आपके सामने 11 12 की बुक्स हैं और ये है। और 10 प्रश्न जो आपको देखने के लिए मिलेंगे वो एमए के सिलेबस से आएंगे, जिसमें आपका काव्य शास्त्र को डीपली, काव्य शास्त्र का साधारणीकरण, भाई जैसे यहां पर तो रस था तो उसमें रस के जितने भी सिद्धांत है, उत्पत्तिवाद, अनुमितिवाद है ना, आपका जो है अनुभववाद, सारे सिद्धांत आपको देखने के लिए मिलेंगे। और प्लस आपके जो 30 प्रश्न है, देखिए 55 55 110 और 110 और प्लस 10 120 हो गए। बाकी के जो 30 प्रश्न होंगे प्यारे बच्चों, वो हिंदी की पेडागोजी से होंगे। वही पेडागोजी है जैसी कि सीटेट में आती है। थोड़ा सा लेवल, एक लेवल अप रहेगा, ज्यादा तो अंतर नहीं है। और प्लस आईटी, कंप्यूटर से रिलेटेड भी आपको देखने के लिए वाले प्रश्न मिलेंगे। तो ये टॉपिक है जहां से प्रश्न आने वाले हैं। अब देखिए मैं आपको एक वीडियो में बताने वाला हूं कि 11th और 12th की बुक में क्या क्या है, कौन कौन से चैप्टर हैं, कौन कौन से कवि लगाए गए हैं, 11th की बुक में कौन से, 12th की बुक में कौन से, और कैसे प्रश्न आएंगे। क्या सर हमें ऐसे पढ़ना पड़ेगा बच्चों की तरह से, क्या देखना इसमें पड़ेगा। तो देखिए पहली बात तो यह है कि राजस्थान में जो
पीजीटी का पेपर आएगा वो वैसा नहीं आएगा। देखिए उसमें एक तो सबसे बड़ा चेंजेस तो वो कर दिएगा 30 नंबर का, और ये 30 नंबर आप जानते हैं कि 30 नंबर आपके एक आपके सिलेक्शन के लिए निर्धारण का काम करेंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे उनका ये वाला पोर्शन बहुत अच्छा है, यहाँ पर कुछ बच्चों को समस्या हो जाएगी, कुछ बच्चों को ये पोर्शन अच्छा है उनका यहाँ पर थोड़ा वीक होगा। अच्छा मजे की बात है 11th-12th तो किसी ने नहीं पढ़ा अभी तक भाई, जो राजस्थान वाले बच्चे स्पेशल राजस्थान के वो तो 11th-12th की बुक पढ़ करके आए हैं, लेकिन जो बच्चे अन्य राज्यों के हैं तो इसलिए मैं क्या करूंगा, जब मैं इसका बैच अभी बनाने वाला हूं प्यारे बच्चों 14 नवंबर से बैच लॉन्च होने वाला है राजस्थान का, मैं इस वाले बैच में क्या करूंगा आपको भी बता देता हूं, मैं एक बैच में 2 क्लासेस चलवाऊंगा। एक क्लास स्पेशली 11th और 12th की बुक को कवर करने के लिए लगेगी और एक क्लास आपकी इस वाले पोर्शन को पढ़ाने के लिए लगेगी, और प्लस तीसरी क्लास जो आपको मिलेगी वो इसके लिए मिलेगी। भाई बैच आपका एक होगा और उसमें आपके मुख्य पेपर की 3 क्लासेस आपको देखने के लिए मिलेंगी। इसमें 2 क्लासेस मैं पढ़ाऊंगा। इसका ये वाला टॉपिक मैं आपको पर्सनली कराऊंगा, पेडागोजी में ही कराऊंगा क्योंकि मेरे विषय की पेडागोजी है, उसकी आप टेंशन ना लें। आईटी के लिए आपको दूसरे टीचर अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आपको राजस्थान में जो वैकेंसी आई है उसके लिए जल्दी से तैयार हो जाना है, जल्दी से कमर कस लीजिएगा। जल्दी से मैं आपसे मुलाकात करता हूं फिर दोबारा से अगली वीडियो में आपको देने वाला हूं कि 11th-12th की बुक में क्या क्या आएगा, कि इस बुक में से क्या क्या आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, नमस्कार, अपना ध्यान रखिएगा और जल्दी से तैयारी कीजिएगा। 5 तारीख से फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो चुके हैं, जल्दी से फॉर्म फिल कर दीजिएगा आज या कल में ही, ताकि बाद में वेबसाइट बिजी हो या जो भी हो आप उन पचड़ों से बच जाएं। तो नमस्कार प्यारे बच्चों।